बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एसडीओ का पेपर पोस्टपोन होने की खबरें सर्कुलेट कर रही हैं। हम इसको डिस्कस करते हैं आज। और आज हम उन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को, सब्जेक्ट्स को, और कौन सा सब्जेक्ट पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसको भी डिस्कस करते हैं। पेपर और साथ में हमने डिस्कस करना है कि अगर पेपर पोस्टपोन हो जाता है तो हमारा स्टडी प्लान क्या होना चाहिए, और अगर पेपर पोस्टपोन नहीं होता और इस शॉर्ट टाइम में हमने बाकी सिलेबस को किस तरह से कवर करना है। इस वीडियो में मैंने आपको गाइडलाइन देनी है कि इस शॉर्ट टाइम में आपने किन सब्जेक्ट्स पर फोकस रखना है, कौन से सब्जेक्ट्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और कौन से सब्जेक्ट्स स्किप किए जा सकते हैं। जिनकी तैयारी है, जिन्होंने सारा सारा कोर्स कवर किया हुआ है, पढ़ा हुआ है, वो सारे कोर्स को देखेंगे, और जिनकी तैयारी नहीं है तो उनको मैं बता दूंगा कि ये चीज़ें जो हैं उन पर ज़्यादा फोकस रखें। अच्छा, जिन्होंने पढ़ा है सारा लॉ, सारे सब्जेक्ट्स पढ़ लिए हैं, तो उनमें उनको भी मैं एक गाइडलाइन दूंगा कि उनका फोकस भी मैक्सिमम जिन सब्जेक्ट्स पर होना चाहिए वो कौन से हैं। पेपर पोस्टपोन होने के हवाले से पहले बात करेंगे कि एक खबर है कि आज लाहौर हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल हो चुकी है। एक खबर है कि सुबह हो जाएगी, हो चुकी है या हो जाएगी, मैटर कोर्ट ने ही डिसाइड करना है। रिट फाइल करने की वजह है कि पंजाब बार काउंसिल के इलेक्शन होने जा रहे हैं सैटरडे को 1 नवंबर, और 1 नवंबर को ही पेपर है। तो इस पेपर में बहुत से लॉयर्स हैं जो कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और इलेक्शन में भी लॉयर्स की बहुत ज़्यादा मसरूफियत होती है। इस इलेक्शन को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है लॉयर्स की तरफ से भी और लीडरशिप की तरफ से भी। पंजाब बार काउंसिल के इलेक्शन 5 साल के बाद होते हैं, इसलिए इन इलेक्शंस को इग्नोर नहीं किया जा सकता। लॉयर्स की बड़ी पार्टिसिपेशन होती है, और वही लॉयर्स जिनकी पार्टिसिपेशन होती है वो एसडीओ के कैंडिडेट्स भी हैं। तो मैक्सिमम चांसेस हैं कि पेपर पोस्टपोन हो जाएगा। अगर पेपर पोस्टपोन नहीं होता तो हमने जो सिलेबस रह गया है उसको कैसे कवर करना है। मैं आपको एक टेक्निक बता देता हूँ कि आपने किन सिलेबस पे, किन सब्जेक्ट्स को सिलेबस कवर करने के लिए फोकस करना है। पेपर पास होना हमारी सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस है, हर सब्जेक्ट को पढ़ना हमारी प्रेफरेंस नहीं है। तो जिस तरह से पेपर बनेगा, जो पेपर मैं दे चुका हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, और इसी पैटर्न के करीब करीब ही पेपर बनेगा, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आपने सबसे ज़्यादा फोकस करना है पीरा एक्ट एंड पीरा ऑपरेशन एंड प्रोसीजर रूल्स। यहाँ से आपका पेपर ऑलमोस्ट 20% बन सकता है। दूसरे नंबर पे आपने शेड्यूल लॉस। अब शेड्यूल लॉस का आपको पता है, मैं एक एक एक्ट का नहीं बता रहा आपको। शेड्यूल लॉस 20% पेपर बनेगा। अब इनकी डिवीजन कर लें तो तकरीबन 10 नंबर का पेपर बन जाता है प्राइस कंट्रोल एक्ट और होल्डिंग से, और बाकी जो 3 सब्जेक्ट हैं टेनेंसी, कॉलोनाइजेशन और लैंड रेवेन्यू एक्ट, बाकी पेपर वहां से आ जाएगा। शेड्यूल लॉज और पीरा एक्ट सबसे ज्यादा फोकस रखना है। अच्छा, अब कॉलोनाइजेशन, टेनेंसी, लैंड रेवेन्यू एक्ट, इनका मसला हो रहा है स्टूडेंट्स को। 1 घंटे में ये मैं आपको करवा सकता हूँ। जो रेलिवेंट है सारे नहीं करने, टेनेंसी बहुत लेंथी है, अब उस सारे को पढ़ने बैठ जाए तो फिर सिर्फ टेनेंसी ही पढ़ सकते हैं, बाकी सारे रह जाएंगे। पीरा के रेलिवेंट सेक्शन जो है हमने वो करने हैं जस्ट। इसी तरह कॉलोनाइजेशन में भी जो पीरा के रेलिवेंट है जस्ट वो करेंगे। लैंड रेवेन्यू एक्ट भी सेम इसी तरह से ही है। अब इनको कैसे करना है, टाइम देखते हैं, कल इस रिट पिटीशन के फैसले के बाद डिसाइड करते हैं कि हम व्हाट्सएप पे इसको कर लें, जूम क्लास पे, या फिर मैं एक वीडियो बना के
जो इम्पोर्टेंट सेक्शंस एंड चैप्टर्स हैं वो आपको बता दूं, उन पे आप ज़्यादा फोकस करेंगे। ये आपने मुझे फीडबैक में बताना है, कमेंट्स में बताना है कि किस तरह से क्या तरीका अडॉप्ट किया जाए जो आपके लिए सहूलत, जिस तरह से आप इसमें फैसिलिटेट हो सकें, आपके लिए इजी हो, तो हम वो जो तरीकाकार है उसको अडॉप्ट कर लेंगे। अच्छा, इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान से 10 नंबर का पेपर आएगा। लास्ट टाइम जो पेपर हुआ उसमें 6 नंबर का फंडामेंटल राइट से आया था और 4 नंबर का आर्टिकल 199 से पेपर आया था। 6 नंबर के एमसीक्यूज फंडामेंटल राइट से हैं। अब फंडामेंटल राइट से किस तरह से एमसीक्यूज बनाए जाते हैं, ये मुझे टाइम मिल जाए तो मैं आपको ये भी बताऊंगा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान पे भी एक कंप्लीट लेक्चर मेरा प्लान है बनाने का। अल्लाह करे टाइम मिल जाए, मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान इस तरह से करवाऊंगा कि इंशाल्लाह आपका कोई एमसीक्यू स्किप नहीं होगा। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड से 10 से 15%, 10 नंबर का भी हो सकता है और 10 से 15 के दरमियान रहेगा। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड आसान है, आपको करवा चुका हूँ। इसमें मैंने आपको समरी ट्रायल नहीं करवाया, सेशन ट्रायल भी नहीं करवाया। 2 ट्रायल इसमें रहते हैं, वो आपको करवाने बाकी हैं। अगर टाइम मिल जाता है तो करेंगे, अदरवाइज ये आप खुद इनको देख लेंगे। समरी एंड सेशन ट्रायल्स, पाकिस्तान पीनल कोड, कुछ टॉपिक हो चुके हैं, कुछ रहते हैं। ये सेम, इसमें परसेंटेज जो होती है वो सेम ही रहती है। जितना क्रिमिनल प्रोसीजर कोड से पेपर होता है उतना ही पाकिस्तान पीनल कोड से पेपर बनता है। जनरल एक्सेप्शंस का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में पहले भी ज़्यादा आया है। और अबैटमेंट पे, अबैटमेंट का एक लेक्चर अपलोड हो चुका है, दूसरा थोड़ा रह गया है, वो मैं कर देता हूँ आज ही। अबैटमेंट आपका कंप्लीट हो जाएगा। बाकी फिर देखते हैं टाइम के हिसाब से और आपके फीडबैक के हिसाब से कि बाकी जो पेपर है उसको हम कैसे करेंगे। अच्छा, इसके बाद आपने लीगल मैक्सिम, रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन और प्रोसीजरल फेयरनेस, यहाँ से 15 से 20% पेपर बन सकता है और बनना भी है। तो ये पेपर की डिवीजन है। अब आपने देख लेना है कि कौन से सब्जेक्ट्स आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, जो 100% कर लिए जाए तो आपका पेपर पास हो जाएगा। और बाकी आपने लीड पहली आपकी ट्राई होगी कि आप पासिंग रेशो तक पहुंचे। फिर जब आप वहां तक सिलेबस को कवर कर लें तो नेक्स्ट प्लान आपका होना चाहिए कि अब लीड में जाना है, मैक्सिमम मार्क्स लेने के लिए आप प्लान करेंगे कि कौन से सब्जेक्ट्स को पहले उठाया जाए। तो ये सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें जो थी मैंने आपको बताई हैं। अब आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे कि क्या प्लान होना चाहिए नेक्स्ट और किस तरह से आप लोग इजी रहेंगे। वीडियो लेक्चर मैं बाकी अपलोड करूं या फिर हमने इसको जूम क्लास में करना है या व्हाट्सएप मीटिंग में करना है, तो ये आप लोगों ने डिसाइड करना है। तो पेपर पोस्टपोन होने की सूरत में आप लोगों ने सो नहीं जाना, रेस्ट नहीं करने लग जाना, स्पीड यही रखनी है, अपनी प्रिपरेशन को जारी रखें। जो चीज़ें रह गई हैं पोस्टपोन होने की सूरत में उनको कवर करें, मैक्सिमम मार्क्स लें। लॉ का पेपर वाहिद पेपर है जो डिफाइंड सिलेबस है और यही सिलेबस आपको अभी मौका देगा कि जितना पढ़ लेंगे वो नंबर आपके आगे फाइनल मेरिट तक काम आएंगे।